हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। तो आज हम हैं एक नए पॉडकास्ट में और आज हैं हमारे साथ मयंक यादव जी। मयंक यादव जी एमएससी ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टूडेंट हैं और हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी का मेरा मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ गॉलवे। तो मयंक जी नमस्कार, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। पहला पॉडकास्ट है मेरा लाइफ का जिसमें आपके साथ बैठने का सौभाग्य मिला मुझे। अरे वाह, बहुत मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि एक तो भारत से और भारत में भी यादव, मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपका जो कोर्स का टाइटल है एमएससी इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑक्यूपेशनल, मतलब इतने सारे वर्ड एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इस कोर्स के बारे में आप थोड़ा बताओ। ये कोर्स थोड़ा सा एक हाइब्रिड कोर्स की तरह आप समझ सकते हो। जो भी आपके अराउंड द वर्ल्ड जितने भी ऑक्यूपेशंस होते हैं, हाँ, इनके पर्सपेक्टिव से, एक एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से, एक इंसान को किस तरह से हेल्थ एंड सेफ्टी वाइज रहना चाहिए या फिर क्या सेफ्टी मेजर्स, बीट गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस, बीट एनवायरमेंटल कंप्लाइंसेस, बीट ऑक्यूपेशन कंप्लाइंसेस, हाँ जी, ताकि आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी पे कोई असर कम से कम बेयर मिनिमम रह सके। बिकॉज वी लिव बाय द टर्म दैट रिस्क कैन बी लोअर टू अ लेवल बट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड एट ऑल। ओके। ओके, सो हम हमेशा इस चीज़ को लेकर के इस कोर्स के साथ भी इसको हमने देखा कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ अबाउट किस तरह से आपके काम का असर आप पे पड़ेगा और उसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में क्या दिक्कतें हो सकती हैं, कैसे डायग्नोज हो सकता है। और Okay. बीइंग ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर, सुपरवाइजर और स्पेशलिस्ट, व्हाटएवर द पोस्ट दैट आर आउट देयर। So this field is like everyone need this field. या It's like legal field. यस, Like my field. Everyone needs a legal advice. So Yes. everyone needs a health and safety things. Correct. Okay. सी got it. यहाँ पे बात ज़रूरी ये है समझने की कि नीड क्यों है। वो इसलिए कि पहली चीज़ तो आप हेल्थ एंड सेफ्टी या तो किसी लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से करते हो या तो कोई बैकग्राउंड में पीछे आपकी हिस्ट्री में कोई ऐसा नुकसान हो जाता है जिसकी वजह से आप हाँ वो जी। करने के लिए विवश हो जाते हो। तो डेफिनेटली एक एस्पेक्ट इसका लीगल कंप्लायंसेस है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग why people look into the health and safety. And second, obviously, because everyone has the right to reach their home back safe. Yes, true. Okay, got it. So next question पे आते हैं कि why this course? मतलब आपने इस कोर्स को क्यों चूज किया? और दूसरा इसी में ये एक्स्ट्रा है कि इस कोर्स को किया बट वाई यूनिवर्सिटी ऑफ गॉलवे? मतलब गॉलवे को क्यों आपने चूज किया या गॉलवे ने आपको चूज किया है? So choosing University of Galway was a very spontaneous or very short term of decision of mine. मैंने इसके पहले अपना बैचलर्स जो था वो फायर एंड सेफ्टी में किया हुआ था। फायर एंड सेफ्टी फायर में? टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी। आप तो पूरा सेफ्टी में एकदम जुड़े हुए हो कि पूरा मेरे को सेफ्टी से ही कुछ करना है। तो मैं सेफ्टी, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप भी इंडस्ट्री के आसपास रहा है। मेरे फादर भी इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, हमेशा सॉरी। तो कहाँ पर जरा मेरे थोड़ा father- सा सॉरी गाइज, जरा पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो पहले आप अपने बारे में बताओ कि आप कहाँ से हो और आप यहाँ पर क्या कोर्स कर रहे हो, XYZ। वो Okay. मैंने बता दिया बट फिर भी हम दोबारा मेरा पूछ नाम लेते हैं। मयंक यादव है। मैं यूपी उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बरेली, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। बरेली के तो बर्फी होती है, झुमके नहीं, झुमके ही होते हैं। झुमके होते हैं, पर बरेली की बर्फी मूवी है एक। मूवी है बस। ठीक है हाँ। करेक्ट। हाँ, झुमके होते हैं ना बरेली के। हाँ। तो झुमके कब आपने किसको अब दिलाया सर झुमके? आप जब बोले तब हम आपके घर वालों के लिए, आपके नहीं, आपको भी तो चाहिए होंगे किसी के लिए। वो हम दे चुके सर। अच्छा, दे चुके हो? अरे हम झुमके दे चुके सर हम। ठीक ठीक है। तो मेरा बैकग्राउंड यही है कि मैं वहाँ बरेली से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। मेरे फादर करंटली वर्किंग एज डिप्टी जनरल मैनेजर इन इफको फर्टिलाइजर्स। अरे वाह। और मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप ही हमेशा इंडस्ट्री से रिलेटेड रहा है, तो मुझे थोड़ा सा इंडस्ट्री में इंटरेस्ट भी था। हाँ। दैट इज़ वाई आई चोज टू गो इनटू द फील्ड ऑफ सेफ्टी विच लेड इन माई फर्स्ट डिग्री, दैट वाज फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। Okay. So, do you have any experience or you are just collecting the degrees? नो, मैंने अपने बैचलर्स के बाद 4 and more years का एक्सपीरियंस गेन किया। 4 and 4+ years का। 4+.
तो You have done a great job. तो मैंने स्टार्ट किया एज अ फायर इंजीनियर, जिसमें भोपाल पुलिस हाउसिंग बोर्ड में एज अ फायर इंजीनियर ज्वाइन था मैं. अच्छा. देन उसके बाद आई जॉइन माई सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन एज अ फायर एंड सेफ्टी ऑडिटर एंड इंस्पेक्टर. सो उसके बाद मैंने लाइफ में एक फील की नीड की, मुझे एक एक्स्ट्रा स्किल की नीड है हाँ. ताकि मैं इस फील्ड में एक्सेल हो सकूं, विच लेड मी टू द क्वेस्ट कि मुझे कुछ ऐसा सर्च करना है जो कि मुझे अपने उस डिज़ायर्ड गोल तक, उस डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तक पहुंचा सके. दैट इज़ वाई आई एम हियर, बिकॉज ऑफ अ गोल. ओके. सो हम वापस उसी सवाल पे आते हैं कि गॉलवे क्यों चूज किया आपने? हम बीच में भटक गए थे, बट ठीक है ना. सी गॉलवे तो एक बहुत बाद का आंसर है. मैं आपको थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस बताता यस हूँ. प्लीज. सबसे पहले तो जब मैं अपने वर्क प्रोफेशंस में एक्सपीरियंस के दौरान मैंने ये विटनेस किया कि हमारे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, हाँ. इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, हाँ जी. वो काफ़ी हद तक हम रेफर जब करते हैं तो वो यूरोपियन स्टैंडर्ड से रेफर करते हैं. हाँ. दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट, दिस इज़ अ नोन फैक्ट दैट यूरोप is a pioneer in the field of health and safety. तो why not do something in the pioneer field ताकि best opportunities, best excel आपको लाइफ में मिल सके. बिल्कुल right? बिल्कुल ट्रू. तो this led me to searching a university in specifically Europe, not Canada, because we know Canada के क्या हाल चल रहे हैं. हाँ बिल्कुल. Right. Like Canada is second Punjab. तो कनाडा तो was out of list. तो डेफिनेटली प्लस मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे आयरलैंड में. हाँ. स्पेसिफिकली गॉलवे इसलिए क्योंकि गॉलवे में मुझे इस कोर्स के बारे में जब पता लगा, तो बीइंग अ सेफ्टी प्रोफेशनल आई नो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ पर्सन हु हैज़ अ बैकग्राउंड ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी और एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी. Okay. एंड दिस कोर्स बीइंग अ यूनिक कोर्स इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड, वेरी फ्यू कोर्सेज आर देयर जो आपको ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल दोनों अच्छा. की हेल्थ एंड सेफ्टी की डिग्री प्रोवाइड करते हैं. अच्छा, मतलब अगर और कहीं पे जाते हैं हम तो और सब जगह पे या तो आपको ऑक्यूपेशनल अलग मिलेगा या फिर हेल्थ सेफ्टी अलग से मिलेगा. Correct. यहाँ पे आपको दोनों को कंबाइन करके Correct. और तब दे रहे हैं. बढ़िया. ये तो हमारी यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी बात है. मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ माई यूनिवर्सिटी. दैट्स गुड गुड. तो आपका जो ये कोर्स है, इसमें मतलब मॉड्यूल्स होंगे, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक मॉड्यूल है जो आपको बहुत पसंद आया हो या फिर जो आपको आपके दिल को छू गया हो कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है? एक नहीं, मैं कहूँगा 2. ठीक है. पहला तो मेरा एक यहाँ पे आने के पहले कंसर्न था कि मैंने अपने जो एक्सपीरियंस गेन किया उसमें 3 साल 4 साल इस चीज़ में बिताया कि इंडिया के क्या क्या लीगल कंप्लायंसेस, लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, रिलेटेड टू वर्क प्लेसेस. उनको सीखने में मुझे 2 साल 3 साल लगे ताकि मैं एक ऑडिटर टाइप परफॉर्म कर सकूँ. मेरा यहाँ पे आने के बाद एक कंसर्न ये था कि मेरे को यहाँ पे फिर से वही चीज़ फिर से शुरू करनी पड़ेगी कि वापस से आयरलैंड के या फिर यूरोप के क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स हैं. तो मुझे उस चीज़ में बहुत ही स्पेसिफिकली एक्यूरेटली और बड़े ही वंडरफुल तरीके से एक कोर्स ने, एक मॉड्यूल ने हेल्प किया जिसका नाम था एक मॉड्यूल जो एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी है हमारा. Okay. उसने हमें सारे बेसिक से लेजिस्लेशन सिस्टम कैसे होता है और किस तरह से लीगल रिक्वायरमेंट्स आपकी होती हैं, बीइंग अ वर्कर, बीइंग अ एम्प्लॉयर, सब सिखाया हमको. दैट इज़ वन. एंड देन देयर इज़ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स और डिजीजेज और थिंग्स दैट कैन हैपन टू अ पर्सन इन देयर वर्क प्लेस और एन ऑक्यूपेशन, उसके सिम्टम्स से लेकर के उसके ट्रीटमेंट से लेकर के रिस्क असेसमेंट तक सब कुछ सिखाया. दैट्स लवली. अच्छा मयंक जी, तो एक चीज़ और बताओ कि आप इंडिया से आए यहाँ पर, आपने कोर्स ज्वाइन किया, अभी आपको एक साल तो नहीं, मतलब अराउंड 8 to 9 मंथ्स हो गए हैं. तो आपने यहाँ पे कैसा अनुभव किया है? मतलब कैसे आपके दोस्त बने होंगे, मतलब आपका जो लाइफस्टाइल रहा है यहाँ पे आयरलैंड के अंदर, तो वो कैसा रहा? आपका एक्सपीरियंस? गॉलवे स्पेसिफिकली आई फेल्ट पीपल आर वंडरफुल. लोग बहुत ही मिलनसार हैं, बहुत हेल्पफुल है, फ्रेंडली है. एंड ऑल्सो आई थिंक देयर इज डेटा और देयर इज सम रिजल्ट आल्सो अवार्ड दैट इज बीन गिवन टू गॉलवे की स्टूडेंट फ्रेंडली सिटीज में नंबर 1 है ये. यस यस, आई हैव सीन दैट. मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आने का. लोगों के साथ मिलने में और लोगों के साथ बातचीत करने में बहुत ज़्यादा टाइम अडेप्ट करने में नहीं लगा मुझे. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. तो मयंक जी, जैसे आपने एक बहुत अच्छा डिफरेंट कोर्स कुछ किया है, मतलब नॉर्मली लोग बीए करते हैं या डीए करते हैं, मतलब बीए इज
व्हाट इज बीए? बिजनेस एनालिस्ट। Business analyst, हाँ। and DA is data analyst. So we have two courses for Indians. Like it's like 90% students are from India. This is something different. तो क्या ये ऐसे जॉब में भी इफेक्ट डालता है, और इसके आगे मतलब जॉब के क्या प्रोस्पेक्टिव रहेंगे, और मतलब यहाँ पे ज्यादा चांसेस हैं जॉब के, या फिर एज कम्पेयर टू BA और एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज? See, there is a saying that says the grass is always greener on the other side. Correct. तो लोग देखा देखी में या फिर इस तरह से सोच करके कि बाहर जाके जीवन सेट हो जाता है, या फिर तुम बाहर हो तुम्हारा तो मौज चल रहा है। हाँ। ऐसा सब देखने के दूर की ढोल सुहाने वाली कहावत यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल बैठती बिल्कुल, है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात कही तो आपने। जिनको लगता है कि बाहर आकर के बड़ा ही चांदी भरा जीवन है या फिर मजे चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। यू हैव टू बी कॉम्पिटेंट कि आपको यहाँ पे सर्वाइव होने के लिए यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ और नॉट, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ एवरी डे। तो यहाँ पे आने से पहले द बेसिक थिंग दैट इज सपोज टू बी थॉट ऑन योर पार्ट इज कि तुमको पता होना चाहिए कि तुम बाहर क्यों जा रहे हो। तुमको सिर्फ बाहर जाना है इसलिए जा रहे हो, या फिर यू वांट टू अचीव समथिंग, दैट इज व्हाई यू आर गोइंग आउटसाइड। सो इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, यू वांट टू डू समथिंग, लुक आउट फॉर दैट फील्ड, और उसमें क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या करियर के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या सक्सेस रेट्स हैं, उनका होमवर्क अपना करके आएँ, प्रिपेयर होकर के आए। अदरवाइज जितने केसेस आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे सक्सेसफुल के हैं, उससे कहीं ज़्यादा केसेस यहाँ पे अनसक्सेसफुल लोगों के भी हैं। ट्रू मतलब मैं पिछले 2 साल से लोगों को देख रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो तुरंत फर्स्ट मंथ में जॉब्स अच्छी ले जाते हैं, कुछ हैं जो सिर्फ आते हैं अपना मौज कर रहे हैं, पापा जी के पैसे हैं उड़ा रहे हैं, या लोन के पैसे हैं। सी आपके पास स्किल है, आपके पास पावर है, आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके विल पावर है, तो डेफिनेटली यू विल एक्सेल। बैक इन इंडिया ऑल्सो यू कैन एक्सेल, बट यू सी हियर इफ यू हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू हैव अ माइंड सेट एंड अ प्लान रेडी कि आपको करना क्या है, एंड स्टिक टू द प्लान। ट्रू राइट। गॉट इट मयंक जी, ये तो बहुत ही बढ़िया, बहुत पते की बात बोल दी है कि जो लोग अगर आगे आ रहे हैं तो उनको गाइडेंस मिलेगी। तो एक और चीज़ ऐसे मन में सवाल आया कि जैसे लोग अप्लाई करते हैं BA तो वाई दे चूज दिस कोर्स, मतलब उनको कुछ डिफरेंट करने, और एक चीज़ और, क्या इसकी फीस में भी कुछ डिफरेंस है अगर हम यूनिवर्सिटी में आते हैं, या फिर जॉब का हमें पता लग गया बट फीस में, और अगर प्रोसीजर सेम है सबका या फिर डिफरेंट है, और फीस में ये सब चीजें? See, I won't comment on the efficiency or the yes, a specific quality of the BA or DA courses because no guys, BA और DA बहुत अच्छा कोर्स है, बट यहाँ पे 90% लोग इंडियंस जो है BA DA करते हैं नॉर्मली। दिस इज समथिंग स्पेशल, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट। करेक्ट। सी हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है, वो यहाँ पे जिस चीज़ को करना है उसमें इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली दे विल एक्सेल इन देयर लाइफ। द पॉइंट हियर इज BA DA के प्रोसेस से हमारे इस कोर्स में क्या डिफरेंस है, दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन, राइट? सो जो प्रोसेस है दैट इज टोटली सेम। यू अप्लाई फॉर इट, यू गेट एक्सेप्टेड, you give your documents and then apply for the visa, come here. Okay. But this specific course being a specialized one that is integrated precisely to give to a person ताकि वो एक स्पेसिफिक फील्ड में 7 ब्रांड स्पेक्ट्रम को हैंडल कर सके, ऑक्यूपेशनल, एनवायरमेंटल, हेल्थ एंड सेफ्टी वाइज। That is why this course is a bit more expensive than other courses comparatively. More expensive? For the international students, yes. How much is the fees? It is around 25,000 euros for 25,000 for a year. My yes. God, guys, ये थोड़ा महंगा कोर्स है, पर ठीक है, it's worth it. Because you see, आज के डेट में जो बाहर की मार्केट की स्थिति है इस वक्त, वो यही कहती है कि मारामारी बहुत है जॉब की, और जो लोग क्लीशे कोर्सेज कर रहे हैं आज की डेट में, उनको कुछ दिक्कत आ रही है आज की डेट में। क्या मैं जान सकता हूँ ये क्लीशे कोर्सेज कौन से हैं? क्लीशे कोर्सेज मैं इंडिया की जगह, जैसे सपोज आपको आइडिया देने की बात करूँ तो जैसे बीकॉम हो गया, बीकॉम भाई मैंने बीकॉम करी है यार ब्रदर, बीकॉम ऑनर्स हो गया, तो सर आप PhD कर रहे हैं सर यहाँ से यहाँ पे आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस पॉइंट कि एक बाहर के देश में एक स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप करने वाला जो स्टंट है वो सर ही अकेले कर सकते हैं। और भी लोग हैं, पर हाँ मैं ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू। ठीक है, ओके। तो और हमारे क्या सवाल थे?
अच्छा हाँ, आपका जो ये एमएससी प्रोग्राम है, इसमें कोई ऐसा आपका प्रोजेक्ट है या फिर कुछ ऐसा स्पेसिफिक अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स, कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हो जो आपने इसमें किया हो, या फिर कोई ऐसे इंटर्नशिप, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द एकेडमिक्स? See, like every other course from September, if you are coming in the September break, या then from September to April आपका academics चलते हैं, जिसमें आपका continuous assessment और आपके एग्ज़ाम्स ये सब कवर होता है। और उसके बाद जो आपका लास्ट के 3 महीने बचते हैं, हाँ। जिसमें आपका ये महीना और अप टू अगस्त, मई टू अगस्त का जो महीना है, इसमें आपको अपनी थीसिस रिसर्च वर्क अपना करना पड़ता है। ओके, now इट्स लाइक सम डेजर्टेशन। या करेक्ट, डिसर्टेशन। तो आपको कोई भी अपना इंटरेस्टेड फील्ड, चाहे वो ऑक्यूपेशनल, जैसे हमको अलग अलग डोमेन्स दिएगा कि आपको ऑक्यूपेशनल में इंटरेस्ट है तो आप ऑक्यूपेशनल में रिसर्च थीसिस करें। हाँ। आपको अगर इकोनॉमिक्स में है तो उसमें करें, सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट में तो उसमें करें। ओके, तो आपको एक अपना स्पेसिफिक रिसर्च थीसिस करके, माइनर थीसिस की तरह आपको 3 महीने में उसको करके सबमिट करना रहता है। देन सितंबर तक आपका रिजल्ट फाइनल आता है। परफेक्ट। तो गाइस, जैसे हमने काफ़ी सवालों के जवाब दे दिए हैं, बाकी अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कमेंट में डाल सकता है, हम उसका रिप्लाई बाद में दे देंगे। हाँ, तो मयंक जी, एक और आखिरी, मतलब कुछ आखिरी के सवालों में ये आखिरी सवाल है कि इस कोर्स को मतलब नॉर्मली कौन लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं? तो मेरा मतलब जो ऑडियंस है, जिनको जो जैसे मेरे को लगता है जैसे नर्सेस से रिलेटेड, जो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है, बट मैं कुछ स्पेसिफिक जानना चाहूँगा कि किन के लिए मेजरली ये कोर्स बना हुआ है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सचिन जी। मैं ये कहूँगा कि जो भी लोग हेल्थ एंड सेफ्टी से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं, फॉर सपोज एक केमिकल इंजीनियर, जो नॉर्मली कौन से लोग होते हैं जो इस कोर्स में एनरोल करते हैं, वो नर्सेज होती हैं कई बार। हाँ। वो केमिकल इंजीनियर्स होते हैं कई बार, मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं कई बार, मेरे जैसे खुद सेफ्टी बैकग्राउंड से आने वाले लोग होते हैं मोस्टली। तो आप अगर किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोफाइल में हैं एंड यू वांट टू गो फॉर द सेफ्टी प्रोफाइल, देन दिस इज़ अ वेरी एवरग्रीन प्रोफाइल, जो कि आगे आने वाले किसी भी टाइम तक डल होने वाली चीज़ तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी कहीं भी कुछ भी कोई अपना दुकान खोल रहा है तो हाँ। उसको एक सेफ्टी वाली बंदी की जरूरत है। राइट। तो गाइज, जैसा कि मयंक जी ने बताया कि हेल्थ एंड सेफ्टी इज लाइक इट्स फॉर एवरीवन। कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी कॉलेज, Industry है, कोई भी college इंडस्ट्री है, मतलब बीट एनी इंडस्ट्री, तो सबको हेल्थ एंड सेफ्टी की जरूरत पड़ेगी। तो अगर किसी को भी हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कोई कोर्स करना है तो दिस इज द बेस्ट कोर्स। इट्स लाइक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी and environmental health and safety. So 2 things are together in one course. So it's good and it's the best course for you if you want to explore more, or if you are into the health and safety things. Guys, finally podcast को खत्म करते हैं और मयंक जी से विदा लेंगे। और मयंक जी, आप कुछ आखिरी में कुछ शब्द कहना चाहोगे व्यूअर्स के लिए, या फिर मेरे लिए, या जनता नहीं के सर, लिए? बिल्कुल मुझे बड़ी खुशी हुई आपके साथ इस ब्लॉग के माध्यम से लोगों को ये आइडिया देने के लिए, अगर मैं हेल्प कर पाऊँ कि करियर वाइज अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए वाइज, आप अगर बाहर आने के लिए सोच रहे हो तो वाई दिस स्पेसिफिक कोर्स इज़ अ गुड ऑप्शन, और वाई और हाउ योर माइंड सेट शुड बी इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम आउटसाइड। ओके, सो डेफिनेटली थिंक इट आउट, अपना करियर का पाथ, अपना माइंड सेट, अपना होमवर्क करके रखें, ताकि आने के बाद कुछ डिलेमा जैसा कुछ ना हो। Okay. Thank you so much, Mayank ji. And guys, please like, share and subscribe my channel, Vlogging with Sachin Yadav. We'll see you in the next vlog. Sure. Thanks.